नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कम से कम इस मुद्दे पर तो एक बड़ी जीत दिला दी है भारत को कि पहलगाम के मुद्दे पर अमेरिका समेत बाकी तीनों कंट्रीज के भी सुर एक ही है। सबने माना है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इसके लिए जो देश जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अंजू जी, जो स्टेटमेंट जिस हार्श टर्म्स पे एस जयशंकर साहब ने दिया है, उन्होंने सीधा बोला है कि विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स, जो उसको सहता है और जो उसको साधता है, उन दोनों को एक साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते। आप वो दोनों समान नहीं है। एक तरह से उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है कि आप हम दोनों को एक जैसा ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। सीधा मतलब वही है। जयशंकर जी ने दो टुक में वो जवाब दे दिया। और वहां पे मेरे हिसाब से डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है मार्को रूबियो और पीट हेगसेट, दोनों को ये मैसेज मिल चुका है। मैं मानता हूं कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत तरह से हास्यास्पद नजर आते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 500% के मैं टैरिफ लगा दूंगा भारत से। अगर भारतीय लोग अगर भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं, मैं 5% टैरिफ लगा दूंगा। सब बात जरूर किया है। अभी रेमिटेंसेस पे ही देख लीजिए, उन्होंने प्रपोज किया था 5%, पर एक्चुअल में कांग्रेस में आ गया 1%। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, वहां पे जो ग्रुप्स हैं वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स बना के रखे हैं कि भारत के खिलाफ जो वो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वैसे कार्रवाई ना हो। तो ये ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, इसके हिसाब से बातचीत चल रही है। बट अगर देखा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री हो और विदेश मंत्री हो, सब ने दो टूक में उनको जवाब दे दिया है। इवन G7 में हमने बोल दिया है कि कंट्रीज जो दोस्त who promote terrorism should not be rewarded। और यहाँ पे भी एक तरह से जयशंकर साहब ने भी बहुत ही एक तरह से डिप्लोमेटिकली सही शब्दों में को एक मेशर्ड जो जवाब देना था वो दे दिया। एससीओ में हमने देखा किस तरह से चाइना ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं शामिल किया बल्कि बलूचिस्तान का मुद्दा शामिल कर दिया था। तब तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और अमेरिका की भी कुछ कुछ नीति ऐसी दिखती है सर। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी अमेरिका तो पाकिस्तान की लल्लो चप्पो में ही लगा हुआ है, बिरयानियां खिला रहा है। और पाकिस्तान में आप आज की तारीख में देखिए, आतंकवादी सरेआम घूम घूम कर भारत को धमका रहे हैं, मुनीर से कह रहे हैं कि राम मंदिर पर हमला करवाए। सबसे पहले ये देखिए कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को एक तरह से यूज करता है और पाकिस्तान को स्पेसिफिकली यूज करता है ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो एक तरह से थम जाए। वो पाकिस्तान और अमेरिका भारत को एक तरह से विश्व में एक तरह से अपना फ्यूचर कंपेटिटर मानता है। इसके लिए वो एक तरह से फंडिंग करता है पाकिस्तान को। जैसे उसने $397 मिलियन उसने दिए F-16 के अपग्रेड के लिए। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से उसने एक तरह से उसको फंड्स भी दिलाता है। पर वही अमेरिका ऐसा है, जब उसको मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान इसको क्रिटिसाइज कर रहा है और ICBM बना रहा है कि जो इसराइल और अमेरिका दोनों को हिट कर सकती है, तो वो भारत को एक तरह से बोलता है कि आप FTA में पाकिस्तान के अगेंस्ट आप एक रेजोल्यूशन लेके आइए। तो वहां पे भी एक तरह से वो यूज कर रहा है भारत को कि पाकिस्तान के ऊपर आप FTA के ऊपर आप कंप्लेंट करिए कि वो जो टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट करता है वो डुअल यूज के लिए करता है, ताकि जो डेवलपमेंट फंड्स है वो उसको रुक जाए। तो अमेरिका दोनों जगह पे खेलता है, जब जैसे उसके इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अब ईरान के साथ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस समय उसको पाकिस्तान की जरूरत थी। अब आपने देखा है कि वॉर खत्म हो गया है। एक तरह से यूटिलिटी वैल्यू ऑफ पाकिस्तान अब खत्म हो चुकी है। अब जो शिफ्ट हुआ है, थिएटर ऑफ ऑपरेशन शिफ्ट हो रहा है। और इस समय अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत ने एक तरह से अपना स्टैंड कायम रखा। उन्होंने कोई भी दबाव में नहीं आए और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि हम एक तरह से हमारी जो ऑपरेशनल सॉवरेनिटी है हम वो छोड़ेंगे नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे नहीं खड़े रहेंगे। हम आपका जो एजेंडा है उसको हम कैरी नहीं करेंगे। और अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो आपको हमको कुछ देना भी पड़ेगा। एंड इट शुड बी ऑन इक्वल टर्म, नॉट ऑन एक तरह से जो बोलते हैं ना मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। भले ही उसने उनको लंच भी करवाया होगा, आपने देखा है, पर मुनीर को कोई स्टेट विजिट नहीं मिला है। उसको एक तरह से बुलाया गया था
एक तरह से उसकी आर्मी डे पे उसको बुलाया गया था। फिर उसको वहाँ पे उसको बुलाया भी नहीं गया, वहाँ पे पहुँचने के बाद सिर्फ उसको एक तरह से व्हाइट हाउस में उसको एक डिनर के लंच के लिए बुलाया गया और ट्रम्प ने डिक्टेशन दिया, मुर्नी ने वो मान लिया। तो डिफरेंस है, आप ये देखिए। यहाँ पे आप हमारे विदेश मंत्री जाते हैं तो वहाँ पे मार्को रूबियो उनको एक तरह से संबोधित करते हैं और भारत को एक तरह से अलग ही तरीके से देखते हैं। देखिए, जैसे आप बिहेव करोगे आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है वो स्लेव मेंटालिटी है। भारत ने बता दिया कि हम सॉवरेन नेशन है, हम अपने टर्म्स पे आपके साथ डील करेंगे और अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो हमारी बातें भी माननी पड़ेगी। अब आप देखिए तो जो ट्रेड टाइज जो था, जो एक तरह से स्टॉल हो रहा है, वो एक तरह से रीसेट में मोड में जा रहा है। देखिए पीट हेग्सेट की बात देखिए, वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं, को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हम भारत के पीएसयूज के साथ डिफेंस को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हम उनके साथ हथियार बेचना चाहते हैं। और आपने देखा है कि हमारे जी। जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने उसको भी एक तरह से एक्सेप्ट किया है। उन्होंने भी बोल दिया कि जो करार हमने जो किए हैं उसको ऑपरेशनलाइज कीजिए। और और आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका अपने हथियारों की डिलीवरी फास्ट करता जा रहा है। जो इंजन का जो रोड ब्लॉक्स है उसको भी क्लियर किया जा रहा है और वहां पे भी जल्दी जल्द मेरे हिसाब से इंजन जो जीई के इंजन है वो सप्लाई होते जाएंगे। तो बहुत सारे जो रोड ब्लॉक्स है वो खत्म हो चुके हैं और जल्दी खत्म होने वाले हैं। और आपको मालूम है G7 के समिट में मोदी जी ने तो बोल ही दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको क्वाड समिट के लिए आना, जो लाइकली सितंबर में होने वाली है। पर सर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका की क्या मजबूरी है भारत के साथ ट्रेड करना, या भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकता, या उसको इस बात का डर है कि भारत और रूस फिर से, क्योंकि वो पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे? किस किस मजबूरी में आकर अमेरिका भारत के पीछे भाग रहा है? देखिए अमेरिका डर चुका है कि भारत और चीन के बीच में संबंध ठीक हो सकते हैं। मैं इसमें इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा है कि अजीत डोभाल साहब अभी चीन गए थे। वहाँ पे बात की गई थी कि जो फ्लाइट्स जो दोनों देशों के बीच में रुकी हुई है उसको रिस्टार्ट करने की बात की गई थी। मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने हमारी मंजूरी दे चुके हैं। देखिए कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स है, वहाँ पे कुछ बॉटलनेक्स भी एक तरह से क्लियर होते नजर आ रहे हैं और रशिया के साथ हमारे जो संबंध है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए उनको डर लग रहा है कि भारत एक विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत की ग्रोथ रेट 7% है, जबकि अमेरिका लास्ट क्वार्टर में उसकी ग्रोथ रेट 0.5% कम हुई थी। अब उसको समझ में आ गया कि अगर अमेरिका को ग्रो करना है तो उनको भारत के साथ उनको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, भारत के साथ उनको ट्रेड करना जरूरी है। और इसके लिए उनको समझ में आ गया, जैसे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही बोला कि भारत के साथ वो मेगा ट्रेड डील करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि वो डर चुके हैं कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा रही है, भारत एक तरह से ग्रो करता जा रहा है और भारत अपने जो ऑप्शंस है उसने खुला रखा है। और जिस हिसाब से हम रशिया और चाइना के साथ गहरी दोस्ती कर रहे हैं उससे वो डर चुका है। तो वो भारत के साथ एक तरह से अपनी दोस्ती चालू कर रहा है ताकि वो भारत रशिया और चाइना के साथ ज्यादा घनिष्ठ मित्रता ना कर सके। और हम उन जो रशिया के साथ हमारा जो डिफेंस जो है वो परचेज वो बढ़ता जा रहा है। तो और उसको ये भी लग रहा है कि अगर हमने छोड़ दिया तो रशिया वो चीज भी लेके आ जाएगा, क्योंकि रशिया के पास पूरी टेक्नोलॉजी है। वो एक ही चीज बोलेगा कि आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी मत लो। तो भारत के साथ तो उनको आना ही था। मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ उनको एनी टाइम दे विल हैव टू कम टू इंडिया, क्योंकि उनके ग्रोथ के लिए वो भारत जरूरी है। और फिर अभी जैसे हमने ये देखा था उमेश जी की नाटो कंट्रीज के समिट में वो अमेरिका ही कहता रहा कि 5% डिफेंस बजट को बढ़ाएं नाटो कंट्रीज, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसमें, वेपन्स में। तो आपको लग रहा है कि ये भी डर हो सकता है अमेरिका को कि अगर नाटो कंट्रीज का बजट बढ़ गया है, वो हथियार खरीदेंगे, तो जरूरी नहीं कि वो अमेरिका से खरीदे, वो तो भारत की तरफ भी आएंगे और इससे भी नुकसान अमेरिका को होगा। देखिए नेटो समिट में आपने देखा है कि कैसे जो बात हो रही थी 2 से 5% जब किया था, बहुत हद तक वहां पे देशों ने उसको विरोध भी किया। स्पेन ने तो बोल ही दिया हम नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ बात करके बहुत मुश्किल से प्रपोजल उन्होंने
पारित किया है। और आप ये भी देखिए कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भारत के अंदर अपने डिफेंस पैक्ट्स कर ही रहे हैं। जर्मन की कंपनी देख लीजिए, राइन मेटल देख लीजिए, फ्रांस की देख लीजिए आप, डसॉल्ट एविएशन, वो भारत के अंदर कर रहा है। इवन अमेरिका की कंपनी जो लॉकहीड मार्टिन है, वो भी टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ फ्यूसलाज जो है भारत में बना रहा है। सबको समझ में आ गया कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आपने जो बोला है 2 से 5% बढ़ाने की बात है, तो अब देखिए जो ये जो होता है ना, ये अब जो स्थिति थोड़ी चेंज हो गई है वर्ल्ड में। पहले जो 2% का था वो इट वाज ड्यूरिंग द पीस टाइम, अब वॉर टाइम टाइप का सिचुएशन हो गया है। और नेटो में 32 कंट्री है। आप सोचिए अगर हमारे वेपन सिस्टम्स नेटो के अंदर अप्रूव हो जाते हैं, तो 32 से 32 नेशन हमारे वेपन सिस्टम्स लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अमेरिका के साथ हमारा अगर इंटीग्रेशन ज्यादा हो जाता है, उनके टेक्नोलॉजी इधर आ जाता है, तो वहां पे नेटो में अगर जो सामान बिकेगा उसमें फायदा अमेरिका का भी है। और अमेरिकन कंपनीज को भी फायदा रहेगा, क्योंकि वो भारत के जो जो टेक जो कैपेबिलिटी है उसको हार्नेस कर सकते हैं एट लो कॉस्ट। तो बहुत ज्यादा फायदा सबको है। तो एक तरह से विन विन पार्टनरशिप है। इसके लिए अमेरिका आना चाहता है और वो यूरोप का भी इन्फ्लुएंस एक तरह से खत्म करना चाहता है। तो ये ब्रॉडर गेम में एक प्लान है कि देश के अंदर एक अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने, ताकि दूसरे देश उसके अंदर से घुस ना सके। लेकिन सर ये भी तो देखना जरूरी होगा ना कि अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए। भले ही पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका को धोखा दिया है, वो जो 9/11 हुआ था सर, उसका आतंकवादी यहीं जाकर छिप गया था ना एबटाबाद में, ओसामा बिन लादेन, उसको अमेरिका ने वहां जाकर खत्म किया था। लेकिन अमेरिका क्या पाकिस्तान से भी दोस्ती रख सकता है और भारत के साथ ट्रेड को भी बढ़ावा दे सकता है? ये दोनों चीजें संभव है क्या? देखिए, अमेरिका दोनों चीज कर रहा है। वो एक कंट्री को आपने देखा है कि वो सपोर्ट करेगा, उसको एड देगा, और दूसरी कंट्री को उसके साथ ट्रेड करेगा। अब पाकिस्तान का जो है वो ऐसा है कि उसको जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और भारत को समझ में आ गया कि अमेरिका के ऊपर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। हम उनके साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल हम एक तरह से काम कर सकते हैं। इसके लिए भारत अमेरिका से क्रिटिकल इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज होती है, वेपनरीज होती है, वो नहीं लेता है। वो फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे आप देखा है, वो फ्रांस के रफाल से ले लेगा, रशिया से सुखोई ले लेगा, पर अमेरिका का F-35 हमने नहीं लिया। आपने देखा कि सबमरीन हम फ्रांस से ले लेते हैं, रशिया से ले लेते हैं, पर हम अमेरिका से नहीं लेते। अमेरिका से हम दूसरे हथियार लेते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर्स होता है, जो उनका अपाचे हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, उनके हॉविट्जर्स हैं, उनके जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स है, उनके जो सॉफ्टवेयर है, और बाकी कम्युनिकेशन शेयरिंग है, लॉजिस्टिक्स है। तो ये छोटे-छोटे चीजें हम वहाँ पे अमेरिका के साथ कर रहे हैं। तो आप एक तरह से मेजर्ड चीज देख रहा है कि भारत सबके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है, ताकि भारत किसी भी कैंप में नजर नहीं आए। भारत को जो फायदा होगा हम उसी हिसाब से डील करेंगे। और अमेरिका को अब समझ में आ गया कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत अपने टर्म्स पे उनके साथ दोस्ती करेगा। और इसी के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो कवायद चल रही है, जिसमें बात हो रही है डिफेंस टाइज की रीसेट की, स्ट्रेटेजिक टाइज की रीसेट की, वो बात होती जाएगी। पर जो स्टैंड अभी क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में पहलगाम हमले को लेकर हुआ है सर, उससे आपको लगता है कि अमेरिका के स्टैंड से पाकिस्तान को झटका लग सकता है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान का ऐसा है कि वो एक खुद ही एक थ्रेट बन चुका है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो अपना आईसीबीएम डेवलप कर ही रहा है। चाइना उसको टेक्नोलॉजी दे ही रहा है। अब उसको मिलने के बाद अमेरिका को लग रहा है कि आगे जाके पाकिस्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए उनको भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि बिना कुछ एक तरह से आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान के अंदर अगर डीन्यूक्लियराइजेशन करना है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना है, भारत की मदद के बगैर नहीं हो सकता। और वो भी सबसे कम डैमेज में, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से उधर विध्वंस ना हो जाए, वो भारत कर सकता है। भारत के स्ट्रेटेजिक प्लान कर सकते हैं। तो अमेरिका को वो भी मालूम है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो सबके लिए सरदर्द बना हुआ है। और आपने ये भी देखा है कि इजराइल ने बोल दिया ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है। तो फ्यूचर में ये बात हो सकती है। और आपको मालूम है अमेरिका के अंदर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं एक हद तक इजराइल के इंटरेस्ट को भी वो सिक्योर करते हैं। और आज ईरान को भले ही उन्होंने एक तरह से उधर बम्बार्डिंग करके उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम 5-10 साल पीछे कर दिया, पर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम अभी भी है और वो अपनी आईसीबीएम मिसाइल्स भी बढ़ा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इसराइल, और इसराइल पे अगर खतरा है तो अमेरिका के ऊपर खतरा है, सीधी बात है। तो एक तरह से इवॉल्विंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे आज है वैसा नहीं हो सकता। हर दिन, हर हर महीने, हर 2 महीने बाद चेंज होती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका को समझ में आ गया, अब पाकिस्तान को निपटाना भी जरूरी है, और आगे जाके अगर पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती करता है और चाइना के साथ दोस्ती करके वो अमेरिका को डबल क्रॉस करता है, तब उसको भारत की जरूरत पड़ेगी। और आपको मालूम है इसराइल और भारत के बीच में अच्छी दोस्ती भी है, और एक तरह से इसराइल, इंडिया और अमेरिका का एक्सेस बन सकता है टू डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान। वो पॉसिबिलिटी है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते, इट एवरीथिंग इवॉल्व्स ऑन सिचुएशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पल पल सब कुछ बदल रहा है। लेकिन अभी क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के बाद डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक होगी, फिर हेड ऑफ स्टेट्स की होगी। तो सितंबर अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, पीएम मोदी न्योता दे चुके हैं। तो उस बैठक में कौन से बड़े मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होगा इंडियन जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका मुद्दा होगा। आपको बता देता हूँ, चाइना ने एक तरह से मैग्नेट्स जो है वो बंद कर दिए हैं। वो जापान के लिए बंद कर दिए, अमेरिका के लिए बंद कर दिए, इंडिया की बंद कर दिए। इंडिया अब चाहेगा कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स का, जैसे आपने सुना होगा 2-3 दिन से कि भारत सरकार एनकरेज कर रही है, पीएलआई स्कीम भी दे रही है कि यहाँ पे आप इधर आके टेक्नोलॉजी लेके आइए। और कल एक तरह से दिल्ली में बैठक भी हुई थी जहाँ पे बताया जाता है कि जापानीज कंपनीज सुमितोमो केमिकल्स और पैनासोनिक और बैटरी एसोसिएशन उधर की थी, वो यहाँ पे इंडियन कंपनी से बात की, जिसमें उस मीटिंग में रिलायंस और अमर राजा बैटरीज ने अटेंड किया था। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि भारत के अंदर एक तरह से एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग की बात हो, और एक तरह से भारत के अंदर एक सप्लाई सिस्टम बनाया जाए। तो उसके ऊपर एक तरह से तवज्जो दिया जाएगा। और सेकेंड, मेरे हिसाब से स्पेस कॉर्पोरेशन की बात भी लग रहा है, उसके ऊपर एक तरह से एग्रीमेंट होगा। फिर बात होगी मैरीटाइम कोऑपरेशन की। देखिए, जो सीज है उसको सिक्योर करने की जरूरत है, और आपने देखा है कि अभी मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए कोस्ट गार्ड की समिट हुई थी गुआम में। और मेरा ये मानना है कि और भी हो सकता है, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं कुछ। देखिए, अभी तक पोर्ट को मिलिटराइज नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से नेटो जैसा कुछ बनाने की कोशिश किया जाएगा, पर भारत इसके लिए कितना रेडी होगा वो हमें देखने की बात है। बिल्कुल, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है उमेश जी, फिर तो चाइना के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। चाइना पहले ही क्वाड से डरा हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्वाड को लेकर आगे चलकर क्या कुछ डिसीजन लिए जाते हैं और क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होती हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्द हम तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा बाजार है जिसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। आपने सर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम।